उत्तर विदर्भ में एक दिन में 11 बार चेंज करो। जेल खाली नहीं रहनी चाहिए, जेल में जाते रहना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि अन्ना हजारे अकेले नहीं, उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। और हमें ये प्रेरणा रखनी चाहिए कि लोहा ही लोहे को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा, एक आदमी नहीं लड़ सकता। इसके लिए पूरे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें सबको एकजुट होकर आगे आना है। और ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अंग्रेज गए तो काले अंग्रेज आ गए, गोरे गए तो काले आ गए, मगर हमारे को आजादी नहीं मिली। 62 साल हो गए तो भी देश आज भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। गरीबी भूखमारी इनसे हमारा देश के कई गांव आज भी ऐसे जी रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? इसे रोकने के लिए जन लोकपाल बिल लाना बहुत जरूरी है। सभी नेताओं को, मंत्रियों को पता है कि लोकपाल बिल आ गया तो हमारी पोल खुल जाएंगी। इसीलिए किसी न किसी प्रयास से हमारे किसी न किसी कार्यकर्ता को अटकाते हैं, करने के भ्रष्टाचार के एक नए नए मुद्दे ला देते हैं। मुद्दा कुछ नहीं रहा तो भी उसी मुद्दा बना देते हैं। हमने अगर कहीं दिख गए तो मुद्दा हो गया उनके लिए। तो हमें ये नहीं, इस सब को दूर हटकर एक पूरे देश में एक क्रांति की मिसाल जलानी है। और अगर इस शीतकालीन सत्र में अगर बिल नहीं आया तो हमें लड़ाई को एक आराम का सहकार्य करना पड़ेगा। आराम, हमें कामकाज को आराम देना है। हम बंद नहीं बोल सकते, बंद एक गैर कानूनी हो गया। तो हमें इसे क्या करना है? आराम का सहकार्य देना है। सभी को अपने कामकाज को थोड़ा आराम देके कंटिन्यूस आंदोलन में सहभाग देना है। और आराम से संपूर्ण देश में आराम करना चाहिए और आंदोलन में आना चाहिए। बंद नहीं बोलना। बंद क्यों बोलना? हम क्यों गलत होना? हमें आराम का शब्द यूज करना है। आराम देना सभी को भी। और मैं युवा को प्रेरणा दूंगा यहाँ से कि युवा अगर इस आंदोलन में ज्यादा आगे आए तो इस आंदोलन को एक जोश मिलेगा। युवा, जैसे मेरे ग्रुप राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन का स्लोगन है, युवा शक्ति जागे तो देश आगे। तो मैं कहूँगा आप सब इस स्लोगन को मेरे साथ बोलिए, युवा शक्ति जागे तो देश आगे, युवा शक्ति जागे तो देश आगे, युवा शक्ति जागे तो देश आगे। कारण कि आने वाले कल का भविष्य है हम, आने वाला कल हमारा है। हमारा भविष्य अगर हमें सुंदर करना है, हमारा फ्यूचर बनाना है तो जन लोकपाल बिल लाना पड़ेगा और इन सब नेताओं को जेल में डालना पड़ेगा। जब तक ये बाहर घूमेंगे जब तक हम सुख से नहीं जी पाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी इधर चालू भी नहीं हुआ। आने वाला कल इससे भयानक रहेगा। अगर हमारा आंदोलन थोड़ा अगर हमने रोक दिए या आराम कर लिए तो आने वाला कल और कठिन और भयानक है। उसे रोकने के लिए और इन सबको सबक सिखाने के लिए जन लोकपाल बिल लाना है। और गाँव गाँव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, सब जगह इस आंदोलन की गूंज होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर मैं कल मंत्रालय के सामने भी झंडा लेकर जन लोकपाल बिल का एक पर्चा लेके खड़े रहूंगा सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कि जन लोकपाल बिल आना चाहिए और आना ही चाहिए। और यहाँ मैं अपने वाक्य को विराम दूंगा और आप सबको कहूंगा कि फुटपाथ पे खड़े रहना कोई गैर कानूनी नहीं है। फुटपाथ पे हम खड़े हैं, चर्चा कर रहे हैं तो हम भी एक एक पैनल लेकर वहाँ पे खड़े रह सकते हैं मंत्रालय के सामने। कल सोमवार है तो कल सब मंत्री वहाँ आना है, सब आमदार आना है, सब खासदार आना है। तो वहाँ अगर हम खड़े रहे एक 12 से 2 बजे तक या 1-2 घंटे जन लोकपाल बिल का पर्चा देके तो उनकी नजर आएंगी कि नहीं अब इसकी कुछ धीरे धीरे मंत्रालय तक आ रही है और इसके कुछ मंत्रालय पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे एमएलए एमपी सबको पता चलना चाहिए और सबने लिखित में देना चाहिए कि हमने समर्थन दिया है। हमारे कई कार्यकर्ता, मैं तो कहूँगा कि हम मनोरा पे भी खड़े रहते हैं आमदार निवास पे, जहाँ जहाँ हमारे आमदार निवास है वहाँ हम खड़े रहना चाहिए और उनकी एक साइन लेना चाहिए कि आप भी हमें समर्थन करो। तो आप सभी से विनती करूंगा और मेरे वाक्य को विराम दूंगा। एक बार फिर से भाइयों, भारत माता की जय।